हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी के एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सीईटी का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें हैं उसके हिसाब से जल्दी जारी होगा। नवंबर के महीने में नोटिफिकेशन आ सकता है आपका। और परीक्षा वही आपके दिसंबर की लास्ट या जनवरी तक आप मान के चलिए हो ही जाएगा पेपर। ठीक है, वैसे सब लोगों का कहना है कि 31 दिसंबर से पहले पहले पेपर हो जाएगा। तो फिर आप अपना टारगेट 31 दिसंबर ही सेट करके चलो कि 31 दिसंबर से पहले ही पेपर है। तो 15 दिसंबर तक आपको एक बार पूरा हरियाणा जीके, हरियाणा सीईटी का सिलेबस कवर कर लेना। लेकिन सिलेबस में बच्चों को है बहुत सारे डाउट्स। डाउट्स ऐसे है कि मैम पेपर कौन लेगी, एनटीए या हरियाणा एसएससी? ठीक है। दूसरी बात कि पिछली बार तो एनटीए ने लिया था, कहीं इस बार भी तो एनटीए के द्वारा ही आयोजित नहीं कराया जाएगा। और अगर हरियाणा एसएससी ने पेपर लिया तो उस पैटर्न में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब पिछली बार एनटीए ने कराया था तो कोई लीक वगैरह की खबर नहीं आई थी कि पेपर लीक हुआ, या फिर कहीं ऐसी चीजें सुनने को मिली हो ठोस जिससे ऐसा लगे कि पेपर में गड़बड़ हुई। तो सुचारू रूप से पेपर का आयोजन हुआ और एनटीए ने अपना जो है पैटर्न भी फिक्स कर लिया था। ठीक है, मतलब एनटीए के द्वारा सिलेबस बताया गया था। ठीक है भाई, और वो सिलेबस क्या था, फिक्स है कि भैया ये सिलेबस दिया है, उसी सिलेबस में से एनटीए ने क्वेश्चन पूछे। जो एनटीए ने एग्जाम पैटर्न फॉलो किया वो चेंज नहीं किया, उसको भी फिक्स रखा। जैसे आपका जो पेपर चला था, ये 2 दिन आपका पेपर हुआ, तो दोनों ही दिन ऐसा नहीं किया कि पहले दिन कुछ और पूछा दूसरे दिन कुछ और। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिली कि एग्जाम का पैटर्न यूनिफॉर्म था, उसमें बदलाव नहीं करे कि फर्स्ट शिफ्ट में कुछ और देते, सेकंड में पता चला कुछ और। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो एनटीए बहुत ज्यादा यहाँ पर चर्चा में रहा। किस वजह से? नीट वाला जो आपका पेपर लीक हुआ उसकी वजह से। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा विरोध भी किया गया है एनटीए का। और भी काफी सारे एग्जाम है जिसमें एनटीए पर उंगली उठाई गई। तो ऐसे में हमें लगता नहीं है कि हरियाणा एसएससी एनटीए को जिम्मेदारी फिर से सौंपेगी। ठीक है ना। फिलहाल यही है कि हरियाणा एसएससी के द्वारा ही पेपर का आयोजन कराया जाएगा। तो हरियाणा एसएससी अगर पेपर आपका कराती है, मान लीजिए कि 99% चांसेस है कि हरियाणा एसएससी कराए, एनटीए ना कराए। अगर एनटीए ने कराया तो आपका सब कुछ फिक्स हो जाएगा। आपको पता होगा कि हरियाणा जी के कितने क्वेश्चन आने हैं, मैथ के इतने आने हैं। ठीक है भी, इतनी जी आनी है, इतनी रीजनिंग आनी है, सब कुछ आपको मालूम है, ये सिलेबस है, ये भी मालूम है। लेकिन अगर हरियाणा एसएससी ने कराया और हरियाणा एसएससी ने सिलेबस भी दे दिया, ठीक है भी, कि चलो हमारा ये सिलेबस है, और ये भी बता दिया कि हमारा पैटर्न ये रहेगा, तो क्या हरियाणा एसएससी उसी सिलेबस को फॉलो करती है? नहीं करती। क्या हरियाणा एसएससी अपने पैटर्न को फॉलो करती है? नहीं करती है, याद रखिए। हरियाणा एसएससी ऐसे काम करेगी कि हो सकता है कि पहले शिफ्ट में, है ना भी, कि मान लो आपका पहले शिफ्ट में पेपर है, हो सकता है कि आपके पेपर में हरियाणा जीके के 15 क्वेश्चन हो। तो हरियाणा एसएससी ये भी कर सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट में हरियाणा जीके को गायब कर दे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले। तो यहाँ पर हरियाणा एसएससी का जो पैटर्न है उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उस पर हम इतना ज्यादा मतलब हम डिपेंड नहीं हो सकते। आप 100%, आप कितना भी मन को समझाओ कि हरियाणा एसएससी यही पैटर्न देगी, लेकिन देने के बाद भी जब तक आप पेपर देके नहीं आ जाओगे, आप इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते। आई बात समझ? तो एनटीए का पैटर्न क्या था? एनटीए ने आपको हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन दिए, जनरल अवेयरनेस के 15, मैथ के 15 दिए, रीजनिंग के 15, हिंदी के 15, इंग्लिश के 15। तो इस प्रकार से एनटीए ने क्वेश्चन पूछे थे। जीए में ही सब कुछ दे दिया था, जैसे कंप्यूटर भी। ठीक है भाई, इंडिया जीके आपकी इसी में आ गई थी, स्टैटिक जीके आपकी इसी में, साइंस भी आपकी इसी में आ गई थी। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन आए थे टोटल। तो इस बार अगर हरियाणा एसएससी पेपर लेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई कंप्यूटर के ही 10 क्वेश्चन डाल दे अलग से। ठीक है भाई, हो सकता है कि मैथ के क्वेश्चन आपको 15 मिले और भाई रीजनिंग 15 मिल जाए, कि साइंस भी आपके 10 नंबर को आपको देखने को मिल जाए। है ना, हो सकता है हरियाणा जीके के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिले 25 की जगह।
हो सकता है 18 ही क्वेश्चन आए हरियाणा जीके के। तो यहाँ पर हरियाणा एसएससी का कुछ भी पैटर्न फिक्स नहीं है। हो सकता है आपके पेपर में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री भी डाल दे, डरा रहे हो मैम, हो सकता है ऐसा, या सिलेबस में कुछ बदलाव कर दे, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब नोटिफिकेशन आएगा अगर उसमें सिलेबस नहीं होगा फिक्स, तो हम इस बात को उठाएं कि बच्चों का सिलेबस फिक्स हो, एग्जाम पैटर्न भी आप फिक्स करिएगा। क्योंकि ऐसा भी होता है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आए सेम टू सेम 30-30 क्वेश्चन अगले दिन आ जाए पेपर में, तो ऐसी चीजें हो चुकी है, हमें वो चीजें नहीं चाहिए। तो आपकी जो तैयारी होगी वो आपको कैसे करनी है, आपको तैयारी करनी है बच्चे, आपको तैयारी करनी है बच्चे, क्या सोच के, आपको ये सोच के तैयारी करनी है कि पेपर अगर हरियाणा एसएससी ले या एनटीए ले, आपके मन में कोई शंका या डर ना हो, ठीक है भाई, कि भाई मुझे तो ये वाली चीजें आती नहीं है, मेरा तो मैथ तैयार नहीं है, मैंने तो साइंस में बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं है, पता चला वही बायोलॉजी के 7 से 8 क्वेश्चन फंसा दिए पेपर में, तो फिर आप क्या करोगे। हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दीजिए, ये सोच के चलिए कि इसका उतना ही महत्व है जितना हरियाणा जीके का है। हरियाणा जीके आपको सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन हो सकता है कि हरियाणा जीके देखो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाती, अगर कोई कहता दिलाती तो गलत बात है। हरियाणा जीके हरियाणा का हर एक बच्चा पढ़ता है। हरियाणा जीके में तो अगर 25 क्वेश्चन आए हैं तो 20-22 नंबर तो कोई भी बच्चा ले आता है, याद रखिए। जो पढ़ने वाला बच्चा उसकी बात करूं, टाइम पास वाले की नहीं। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट है, जैसे किसी का मैथ अच्छा है, किसी की रीजनिंग, तो अगर आप मान लो आपकी इंग्लिश वीक है, मैथ बहुत अच्छा है, तो इंग्लिश को थोड़ा अच्छा मजबूत बना लो ना, तो आपके मैथ इंग्लिश दोनों अच्छे हो जाएंगे, तो आप तो आगे रहोगे ना बच्चों की टक्कर में। क्योंकि यूजुअली होता ही है किसी की मैथ और इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि दोनों ही बेस्ट हों, ऐसे बहुत कम बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको अपने जो वीक सब्जेक्ट है ना, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, जिनमें आप कमजोर हो, फिर चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उन पर आप अपनी पकड़ मजबूत करिए, उनका रिवीजन अच्छे से करिए। और ये पूरी तैयारी आप एक प्लानिंग के साथ हमारे साथ भी कर सकते हैं संकल्प बैच में। तो कई सारे माध्यम होते हैं तैयारी करने के, कुछ बच्चे ऑफलाइन जाते हैं, ठीक है भी, कुछ जिनके पास समय का अभाव है, या फिर जो चूज करते हैं, प्रीफर करते हैं सेल्फ स्टडी, वो बैच भी ज्वाइन करते हैं। कुछ बैच से क्लासेस लेंगे कि मान लो किसी की इंग्लिश मैथ वीक है तो इंग्लिश मैथ देख रहे हैं, हरियाणा जी के सिर्फ पीडीएफ ही देख रहे हैं मेरी क्लासेस की, लाइव वाली की। तो ये अलग अलग तरीके से बच्चे इस बैच का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। कंप्लीट बैच है, सारी की सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। मैं फिर आपको यही कह रही हूँ कि आप यही सोच के चलते हो हरियाणा जी के मेरी अच्छी है ही और मैथ मेरी ठीक ठाक है, तो मुझे क्या ही जरूरत है तैयारी करने की। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको पूरा सिलेबस कायदे से अच्छे से कवर करना है, मैं बच्चों को यही बात समझाती हूँ। ठीक है, तो आप सभी संकल्प से जुड़ के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर क्लास लेते हैं, आप सभी के लिए ये मैप वाली क्लास आने वाली है। ठीक है भाई, ये संडे को आएगी, ये आपकी कल आएगी सैटरडे को, ठीक है, यानी कि कल अगर हम बात करें रात 8 बजे, शनिवार को 9 नवंबर रात 8 बजे क्लास आपकी आएगी। आप सभी इस क्लास में जरूर आइएगा, आपके विचार बदल जाएंगे क्लास देखने के बाद हरियाणा जीके को लेकर। इसके साथ साथ आप सभी संकल्प से भी जुड़िए। कोई भी समस्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप सभी इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 8920100937 सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज आप करिएगा। पैटर्न मैंने आपको समझा ही दिया है कि देख लीजिए, ये पैटर्न है आपका, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये पैटर्न है। एनटीए लेगी तो फिक्स है, लेकिन तैयारी फिर उसके हिसाब से करा रहे हैं आपको, एनटीए ले या हरियाणा एसएससी, आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बैच के क्या क्या फायदे हैं, तो देखो बैच में एक तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप बाद में उन्हें रिकॉर्डेड देख सकते हो। ठीक है भाई, फुल सिलेबस आपको इसमें कवर कराया जाएगा, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके जीएस कंप्यूटर सारी चीजें, ठीक है, सब कुछ इसी में होगा, इसी बैच में। ठीक है, इसमें आपको डेली एक पीडीएफ मिलेगी, क्लास पीडीएफ जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी, साथ ही में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने वीओडी भी आपको दिए हुए हैं, काफी सारे क्लासेस, लगभग अगर मैं बात करूं तो 1500 प्लस वीडियो, ठीक है, इसमें वीओडी है, जिसमें कंप्यूटर का पूरा बैच है, ठीक है भी, रीजनिंग का बैच है, मैथ का बैच है, हरियाणा जीके है, ये वीओडी भी इसमें आपका है, यानी कि रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो, और लाइव बैच तो आपका पूरा का पूरा है ही। फीस कितनी है आपकी, मात्र 999। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया फैकल्टीज हैं, आपके जाने माने चेहरे, जाने माने नाम है जो कि आपको इसमें पढ़ाएंगे। तो आप सभी जरूर जो है संकल्प बैच से जुड़िएगा, 999 फीस के साथ में। कोई भी दिक्कत आती है इस नंबर पे आप सभी
व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है भाई, नोट्स कैसे बनाने हैं ये अगर आपको डाउट है तो उसके लिए भी हम आपको समझाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं रात 8 बजे मैथ वाली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच।